नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आज आपको इतिहास पढ़ाएंगे और इतिहास पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे कि सुनने में आता है कि इतिहास हमें नहीं आता। अक्सर बच्चों के मुंह से हम सुनते हैं कि सर हमें इतिहास नहीं आता। तो कहीं ना कहीं से आपको ध्यान देना होगा, आपको इस चीज़ पर विचार करना होगा कि हमें इतिहास आखिर क्यों नहीं आता। तो हम इतिहास को जानने से पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें इतिहास क्यों नहीं आता, अगर हम और इतिहास न आने की वजह के पीछे हमारा कारण क्या है। तो जैसे आप समझिए, जैसे हम आपको कह दें कि आपको कोई काम दे दिया जाए कि इतना घंटे का काम है। मान लीजिए आपको हम 15 घंटे का काम दे देते हैं, तो आप सोचेंगे कि यार काम तो बहुत लंबा है, तो कैसे होगा। तो आप ये सोचिए कि काम लंबा तो है, आप उस पर एक विचार कीजिए कि काम आसान कैसे हो सकता है। तो काम तो लंबा है, लेकिन उसको हम अगर ये विचार करें कि काम आसान कैसे हो सकता है, तो हम उसको करते क्या हैं कि जैसे 15 घंटे का काम है तो उसको हम 30 टुकड़ों में बांट लेते हैं, यानी आधा आधा घंटे में। तो जब हम आधा आधा घंटे में काम करेंगे तो काम हमें आसान लगेगा और हम उसको 15 घंटे का काम बड़ी आसानी से कर डालेंगे। तो ठीक वही काम हमें अपनी पढ़ाई पे करना है कि हम कैसे इस इतिहास को देखिए। इतिहास है क्या? इतिहास जितना भी है, इतिहास लिमिटेड है। इतिहास में जो पुरानी चीज़ें, अच्छा इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब यही हुआ कि अतीत का मतलब जो बीत चुका है। अतीत का मतलब जो बीत चुका है, तो जो बीत चुका है वही जो है हमारा इतिहास है। तो लौट के आना नहीं है, यानी इतिहास हमारा जो है वो लिमिटेड है। अर्थात हमें केवल पढ़ना कितना है? 8000 BC से 1947, यानी भारत की आज़ादी तक, इतना ही इतिहास है। अर्थात अगर हम इसके समय की बात करें तो ये टोटल लगभग 10,000 सालों का इतिहास है। तो लगभग 10,000 सालों का इतिहास है। तो इसे हम करेंगे क्या? इसे हम कई पार्टों में, यानी कई टुकड़ों में इसे हम बांट लेंगे और आसानी से इसको हम समझ के पढ़ लेंगे। तो जैसे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें इतिहास आता नहीं, तो कहीं ना कहीं से आप ये एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, आपने इतिहास को कभी क्रम से पढ़ा ही नहीं। इतिहास में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जो भी उसका डेट है, जो भी सन सम्मत कुछ भी है उसको आप ध्यान रखिए। और इतिहास को याद रखने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि चीज़ों को आपस में रिलेट कीजिए। चीज़ों को आप जब कोरिलेट करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेंगी। तो इसी तरीके से हम इतिहास का अध्ययन करेंगे और बड़े आराम से सीखेंगे कि इतिहास है क्या, और चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में एसएससी बैंक रेलवे में जो जनरल पूछा जाता है वो केवल हमारा भारत इतिहास ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम भारत इतिहास की बात करने लग जा रहे हैं, तो इसको हम 3 टुकड़ों में पहले बांट लेते हैं। इसको हम आसान बनाने के लिए, भारत का इतिहास, इसको हम आसान बनाने के लिए पहले इसको हम 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहला हमारा क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारा क्या है?
आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल। फिर हम अपनी सुविधानुसार प्रागैतिहासिक काल को भी 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, जिसका समय अवधि है अज्ञात से 8000। अज्ञात का मतलब उसके पहले का समय हमें मालूम नहीं है, से जो है 8000 ईसा पूर्व तक है। और फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, और तो इसका समय जो है ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व है। उसके बाद आता है नवपाषाण काल, इसका जो समय है ये 4000, यानी जहाँ से एक ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो इतना जो इसका प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, अगर इसको हम सीधे तौर पे देखें तो कितना है, 8000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका अध्ययन हम करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसको भी हम पुनः जो है 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग है सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा क्या है, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर हम देखें तो इसका जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, और फिर आगे जो वैदिक सभ्यता है इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और पुनः जो है हम वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसको हम सुविधानुसार ये टोटल जो है 1000 साल का लमसम, लगभग 1000 साल का ये समय है। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो 500 साल इधर बांट लेते हैं ऋग वैदिक काल, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हो गया। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये जो है इस प्रकार से हम जो है अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन करने से कहीं ना जो है कहीं से चीज़ें हमें आसान लगने लग जा रही हैं। फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो ऐतिहासिक काल से आते हैं। तो ऐतिहासिक काल को पुनः जो है हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से भारत की आज़ादी तक 1947 तक, ये जो है ऐतिहासिक काल का समय है। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं लगभग यहीं से ही आते हैं। तो इसलिए ये हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारा ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम जो है इसको भी हम पुनः 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो भाग है इसका प्राचीन काल, और जो दूसरा भाग है इसका मध्यकाल, और तीसरा भाग है इसका अंतिम आधुनिक काल। और जो इसका समय अगर हम देखते हैं तो प्राचीन काल का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, यानी अगर हम समझें तो इसका जो समय है महाजनपदों का जो उदय है वहाँ से लेकर भारत में जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, वहाँ तक है ये। उसके बाद हमारा आ जाता है मध्यकाल। मध्यकाल में ये हमारा है 712, यानी 711 जो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से ये 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक है। उसके बाद आधुनिक काल जो हमारा है ये हमारा है 1707
से 1947। 1707 का मतलब ये है कि ये जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो यहीं से मुग़ल का पतन, मुग़लों के पतन से शुरू होता है भारत की आज़ादी तक। भारत की आज़ादी तक ये जो है, इस प्रकार से हम ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटकर जो है सरलता से अध्ययन करते हैं। और पुनः हम देखेंगे ये जो प्राचीन काल है, इसका जो समय है 600 ईसा पूर्व से जो है 712, तो लगभग ये हमारा हो जाएगा 7-6-1300, यानी ये लमसम 1300 साल का जो है ये समय है। तो थोड़ा लंबा समय है, तो इसको भी हम जो है 6 भागों में बांट लेते हैं। पहला हो गया महाजनपद काल, इसका समय है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जो महाजनपद काल का समय है ये है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और फिर उसके बाद मगध साम्राज्य है, जो इसका समय है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। मगध साम्राज्य का मतलब, इसमें जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो राजवंश आते हैं उसमें है, पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा हमारा है जो है नंद वंश। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ये लगभग 300 साल का जो ये टाइम पीरियड है, इसके अंतर्गत हम इन 3 राजवंशों का जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य आ जाता है। इसका समय जो है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। और इसी में जो है आता है संगम काल। संगम काल में चेर, पांड्य और चोल आते हैं। तो इसी में हम इसी समय के दरमियान हम जो है इनका भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब ये है कि मौर्य काल के बाद का जो समय है, और तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 184 ईसा पूर्व से 313 ईस्वी तक है। इसमें जो है हम शुंग वंश और कर्ण वंश तथा सातवाहन वंश, इन 3 वंशों का जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुए हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसका समय है वो 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक है। ये इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें जो आप जानते हैं कि वो महान भारत का नेपोलियन जिसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त इसी वंश से संबंधित है। और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य भी इसी वंश से संबंधित हैं। तो इसलिए ये जो है, और ये भारत के इतिहास में स्वर्ण काल के भी नाम से जो है प्रसिद्ध है। इसलिए ये गुप्त साम्राज्य हमारा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है परीक्षा में ज़्यादा आता है। और उसके बाद प्राचीन इतिहास में जो हमारा लास्ट है, अंतिम है, ये है हर्षवर्धन काल। तो हर्षवर्धन काल जो इसका समय है ये है 606 ईस्वी से 647। और एक चीज़ आप लोग जानते भी होंगे कि यही जो है हर्षवर्धन जो है अंतिम हिंदू सम्राट है, अंतिम हिंदू सम्राट
भारत का रहा है प्राचीन काल में। तो इस तरीके से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करेंगे तो हमें आसानी होगी। और थोड़ा सा रह जाता है ये मध्यकाल। इसका जो समय है ये लमसम 1000 साल का है। इसको भी हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे तो हमें थोड़ा आसान होगा, क्योंकि यह भी जो है परीक्षा में इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं जो है। तो इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे तो थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। पहला हो गया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का जो समय है ये है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। और ये पूर्व मध्यकाल के बाद जो दूसरा पार्ट इसका है उत्तर मध्यकाल। इसका जो समय है ये है 12वीं सदी से 20वीं सदी। गलत कह दिए। 12वीं सदी से 18वीं सदी। इतना है जो है। देखिए दोस्तों, मध्यकाल जो मध्यकालीन भारत है उसका जो समय है ये लगभग 712 ईस्वी से 707 ईस्वी। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा लगभग हो जाएगा 1000 साल का। ये हमारा लगभग 1000 साल का समय है। 1000 साल का समय है। तो थोड़ा ये जो 1000 साल का समय थोड़ा लंबा होता है, तो इसे हम अपनी सुविधा के लिए हम पुनः जो है 2 भागों में बांट लिए। पहले का नाम हमने रख दिया पूर्व मध्यकाल और दूसरे का नाम हमने रख दिया उत्तर मध्यकाल समय के आधार पर। तो जो ये पूर्व मध्यकाल का समय है ये है 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। ये अगर लगभग देखें तो हम ये है 400 साल का समय है। 400 साल का समय है। और ये जो उत्तर मध्यकाल है ये 12वीं सदी से 18वीं सदी तक। इसको अगर हम देखें तो लमसम ये 600 साल का समय है। 600 साल का समय है। तो हम पूर्व मध्यकाल में अगर देखें तो जो ये पूर्व मध्यकाल का समय है 8वीं सदी से 12वीं सदी तक, इसमें भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत। देखिए जो समय है वो एक ही है 8वीं सदी से 12वीं सदी। तो जो उत्तर भारत हमारा है, उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार इन 3 राजवंशों ने जो है राज किया। और ठीक इसी समय में जो हमारा दक्कन भारत का जो हमारा दक्कन भारत है, जो हमारे दक्कन भारत का क्षेत्र है, इसमें चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों ने जो है शासन किया। और ठीक इसी समय में जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है
इसमें चेर पांड्य, चोल और शाही चोलों ने शासन किया। ये तो हो गया हमारा पूर्व मध्यकाल। और इसके बाद हमारा बच जाता है उत्तर मध्यकाल, जो कि इसका समय है 12वीं सदी से 18वीं सदी जो शताब्दी तक। तो ये जो 600 साल का समय है, इसमें जो है इसको भी हम 3 भागों में बांट लिए। पहला हो गया उत्तर भारत, दूसरा दक्कन और तीसरा हो गया हमारा दक्षिण भारत। ये जो भारत के 3 क्षेत्र हैं, इसमें हम देखेंगे कि 12वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य किन किन राजवंशों ने राज किया। तो जो उत्तर भारत का हमारा क्षेत्र है, इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल और चौहान, इन 3 राजवंशों ने शासन किया। और हमारा इसी समय में दक्कन में विजयनगर और बहमनी राज्य जो है था। और इसी समय में दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय वंश और द्वार समुद्र के वैसल, इन 3 राजवंशों ने जो है राज किया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम इतिहास को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिए। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि छोटे टुकड़ों में बांटने से हमें थोड़ा आसान हो गया इतिहास समझने में। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसके, ये तो एक इतिहास का ओवरव्यू था, ताकि हम आगे इन जो आज हम समझे हैं, इसको हम आगे क्रम से शुरू कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग क्रम से पढ़ेंगे तभी हम लोग को इतिहास समझ में आएगा। तो जैसे इसको हम जो इसका आज हम क्लासिफिकेशन बताएं कि जो हमारा जो इतिहास है, इसको हम समय के आधार पर छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिए और फिर उसका अध्ययन करेंगे, तो हमें जो है अच्छे से समझ में आएगा। बस आज इतना ही। कल हम यानी नेक्स्ट वीडियो में इतिहास जो है शुरू से प्रारंभ करेंगे।